आपने इस वक्त की बड़ी खबर, मीडिया को इजाजत मिल गई है हाथरस के परिजनों से मिलने के लिए। और अब परिजनों ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि दरअसल जो लाश जलाई गई थी वो उनकी बेटी की नहीं है, अगर थी तो परिजनों को दिखाया क्यों नहीं गया। तो बड़ी और अहम खबर, अब इसमें 120 बी के तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए, यानी जो कानून कहता है उसके अनुसार। उदाहरण के तौर पर यदि किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाती है और चोरी छिपे अगर भारत का कोई भी नागरिक उसे जलाकर उसका सबूत मिटाना चाहता है तो पुलिस उसे पकड़कर जेल भेज देती है। और ठीक उसी तरीके से भारत यानी आईपीसी की जो धाराएं हैं, भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की अब बातें उठने लगी है। परिवार ने कई समाचार चैनलों को जो बयान दिया उसमें कहा गया कि डीएम द्वारा उस पर जबरदस्ती दबाव बना रहे थे कि अगर कोरोना होता या कोई और वजह से बच्ची की मौत होती तो आप लोग क्या करते, यानी जो पैसा या मुआवजा मिल रहा वो मुआवजा नहीं मिलता। और मीडिया के पहुंचने पर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो ढांढस यानी उनकी मदद के बजाय केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं। तो पीड़िता के परिवार से मिला मीडिया का समूह और उसके बाद ये खुलासे सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कल यानी कि देर रात योगी आदित्यनाथ ने डीएसपी प्रवीण कुमार, माफ कीजिएगा एसपी सहित डीएसपी राम शब्द और 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। और उसके बाद डीएम के निलंबन पर मांग उठ रही थी, उन्हें निलंबित नहीं किया गया था। और माना जा रहा था कि अगर कोई जांच हो रही है, अगर उस दौरान जिस समय लड़की की साथ वारदात हुई, लड़की के साथ रेप की घटना हुई, उसे मारा गया, उसकी हड्डी तोड़ी गई, उसकी जबान काटी गई, और ऐसे में अगर वो अधिकारी वहां रहते हैं, उस जनपद में तैनात रहते हैं, तो शायद जांच में प्रभाव पड़ सकता है, जांच प्रभावित की जा सकती है। जैसे कि मीडिया को रोका गया कि डीएम के आदेश के बाद किसी भी मीडिया चैनल, किसी भी राजनीतिक दल को वहां नहीं जाने दिया गया। और ठीक इसी तरीके से कि जब मीडिया को रोका गया तो परिवार को क्या बलगलाया गया होगा, क्या उसे समझाया गया होगा, क्या उसे धमकियां मिली होंगी, ये माफ कीजिएगा वो बेहतर समझ सकते हैं। और अब जब मीडिया चैनल को इजाजत मिली है तो दौड़ते हुए परिजनों से अपनी अपनी जो बाइट है यानी कि जो बयान है वो आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए शुरू कर चुके हैं। किसी नेता से बात नहीं हुई है और ना ही कोई उनकी मदद के लिए आ रहा है। तो इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन एक बड़ा सवाल कि जो लड़की की लाश जलाई गई थी वो आखिर थी किसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल डालकर सिर्फ लकड़ियां जला दी गई, लड़की को न जला करके लकड़ियां जलाई गई हैं? ये एक अहम सवाल, क्योंकि बॉडी के साथ जो छेड़खानी हुई होगी, यानी 14 दिन पूर्व यानी 14 सितंबर को वारदात होती है या एडमिट होती है, जो कार्रवाई होती है, उसके बाद हॉस्पिटल में लड़की की डेथ होती है। और डाइन एंड डिक्लेरेशन जो उसने स्टेटमेंट दिया कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोल सकता, उस झूठ का पर्दाफाश कैसे होगा? ये एक अहम सवाल कि आखिर जो लड़की है उसने अपने बयान में कहा और वो कोर्ट ने भी बताया कि कोर्ट में भी वो चीजें मान्य है। तो बड़ी और अहम खबर लगातार वैशाली एक्सप्रेस न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि दरअसल जो पूरा घटनाक्रम था वो ये, और डीएम एसपी का भी नार्को टेस्ट होगा। परिवार ने कहा कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे, हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बातें हैं वो कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि हमारी लड़की मरी है, हमारी लड़की की हत्या हुई है, हमारी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, इस तरह की बातें परिजनों ने कही हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर जो लाश जलाई गई वो थी किसकी? किसी ने उसका चेहरा नहीं दिखाया, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ,
वो आइडेंटिफाई के लिए केवल परिजनों को ही हक है, परिजन बता सकते हैं। और इसमें हाई कोर्ट यानी कि ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नोटिस देकर उसे जवाब मांगा है। अब लड़की की पहचान के लिए उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई अज्ञात लाश भी मिलती है तो उसकी फोटो भेजी जाती है मीडिया में और तमाम सार्वजनिक सोशल मीडिया के तहत उसकी पहचान कराने के लिए लोग आते हैं, परिजन आते हैं, पहचानते हैं कि हमारी पुत्री है, हमारे घर का कोई सदस्य। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। तो लगातार अब जो बातें सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं कि दरअसल जो लड़की की लाश जलाई गई है वो लड़की थी या कोई और था, या केवल लड़की की जगह लकड़ियां जलाई गई हैं। ये एक अहम सवाल लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, मीडिया को इजाजत मिली है और अब शायद सच दुनिया के सामने आ सकेगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद